बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जो संत महापुरुष हैं, ये सुखों की कान हैं। जो भी इनके चरण शरण में चला जाता है, उनके सुख ही सुख वहाँ से मिलते हैं उनको। क्योंकि संसार जो है ये दुखों का सागर है। ये दुखों के सागर से बचाने के लिए संत महापुरुष हमें नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो हमें सुख मिलते हैं। एक बार एक भगत महात्मा जी के पास गया और जाके कहने लगा, महात्मा जी, ये जो नाम आप देते हो, ये नाम मेरे दुख दूर कर देगा? तब महात्मा जी ने फरमाया कि देखो, आपको दुख कैसा है उसका उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि दुख भी बड़े प्रकार के होते हैं। आपको कैसा दुख है? उन्होंने बोला, भाई दुख भी कई प्रकार के। उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि दुख जो हैं ये 4 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख है कल्पना, दूसरा दुख है वियोग, और तीसरा दुख है अभाव, और चौथा दुख है परिस्थिति। ये 4 तरह के दुख हैं। अब आप कौन सा दुख है? क्योंकि महात्मा जी ने फरमाया कि देखो, ये संसार के अंदर हर इंसान दुखी है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सुखी हो। सुखी वही है जो नाम जपता है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करता है, उनके हुक्म में चलता है, बस वही सुखी है। कल्पना क्या चीज़ है? देखो, कल्पना जो इससे दुखी क्यों है? कुछ लोग तो कल्पना करते हैं अपने बीते हुए दिनों की, कि हम देखो जी, पहले कितने बड़े आदमी थे, कैसे थे, हमारा कैसा व्यवहार था, कैसे हमारे रिश्तेदार थे, किसने मुझे, उसके बाप ने मुझे ये बोला था, मुझे उससे बड़ा दुख है, मैंने उस परिवार के साथ मिलना ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो भविष्य के लिए होते हैं। वो सोचता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी मेहनत करनी है, ऐसा करना है, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मैंने ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की बातें सोचता है, तो वो उससे दुखी है। एक वो होता है जो प्रेजेंट में होता है। वो कहता है कि देखो, मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इसमें घाटा पड़ जाता है, ये काम करता हूँ तो इसमें नुकसान हो जाता है, ये काम करता हूँ, कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ही ये दुख हैं। एक बंदा था, वो महात्मा जी के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी कि देखो, मेरा ये बेटा है, इसने 2 बार 3 बार काम किया है, जब भी करता है ये घाटा, इसको नुकसान पड़ जाता है, बिजनेस खराब हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, और ये डिप्रेशन में चला गया है। ये सोचता है कि मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा भाग्य बहुत ख़राब है, मैं जिस चीज़ को हाथ डालूंगा मेरा वहीं पे नुकसान हो जाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। तो फिर महात्मा जी ने उनको समझाया कि देखो, जो इंसान मेहनत से घबराता है वो कामयाब नहीं होता। आपको घाटा पड़ गया तो आप ये देखो कि आपको जो घाटे का दुख है, ये घाटा क्यों पड़ा, आपका बिजनेस क्यों बंद हुआ? क्योंकि लाइफ के अंदर अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनने के लिए अनुभव चाहिए। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव होता है कि मैंने ये बिजनेस किया है, इस बिजनेस के अंदर मुझे लॉस हो गया है, जब लॉस हो गया तो लॉस क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, वो कारण आप ढूंढो।
जब आप कारण को ढूंढोगे तो वो कारण को आगे से बिजनेस में नहीं लाओगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। अब एक आदमी था, वो कोई भी काम करता था नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। उसने भी सोचा कि एक ना एक दिन तो मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है। जब उसने कम से कम भी 10-12 डिफरेंट काम किए, उसके अंदर जहाँ पे भी करे नुकसान नुकसान नुकसान, पर वो घबराया नहीं। वो ये सोचता था कि ये काम किया है तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है, ये हुआ है, तो उसका अनुभव इतना हो गया था। फिर उसने बिजनेस किया तो वो करोड़ों में खेलने लग गया। तो क्यों कि उसको अनुभव हो गया था। तो वो देखो, किसी की किस्मत खराब नहीं होती। हर इंसान जो मेहनत करता है दिल से, मन से, तन से, वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होता ही होता है। उसको समझाया, उसके बेटे के अंदर थोड़ी सी चमक आई, कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। कहता है जी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप ये नाम जपते रहो जो आपको नाम दिया है और अपने अनुभव का फ़ायदा उठाओ कि जो पहले आपको जो लॉस हुआ है वो कैसे हो। उसने मेहनत की। वही आदमी जो डिप्रेस रहने लग गया था अपने काम के अंदर, जो सोचता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, जीवन में मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ, वही आदमी करोड़ों में खेलने लग गया। इतना उसका नाम हो गया। सब लोग पूछे ये तो इतना बेवकूफ़ बंदा था, ये इतना अक्लमंद कैसे हो गया। तो अक्लमंदी जो होती है ये अनुभव के साथ होती है। और प्रेजेंट को देखना है आपने। जो प्रेजेंट अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो ये वर्तमान काल चल रहा है, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं। अगर हमने अपने भविष्य के लिए सोचा, भविष्य के लिए सोचना तो पड़ता है, पर उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। जो आप उसके पीछे परेशान हो गए कि नहीं जी मैंने तो ये काम किया है और मुझे इससे बहुत बड़ा काम करना है, पहले उसी काम को करते करते चलाते चलाते आगे करो। आप बोलो कि एकदम आप इतनी ऊंची आबादी, इतनी ऊंची उपाधि पे पहुंच जाओ। परमात्मा ने भी, संत महापुरुषों ने भी नाम दिया है हमें। तो वो नाम क्या है? वो कहते हैं कि नाम आपको दे दिया, ये जपने से आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ये संसार है, इसके अंदर आप कितनी भी कोशिश करोगे आपका मन कभी इधर जाएगा इधर जाएगा। तभी वो कहते हैं इस नाम की प्रैक्टिस करते रहो, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हर रोज इस नाम का जपो। क्योंकि जब हर रोज नाम जपोगे तो तभी आपका जो शब्द है वो सूरत के साथ मिलेगा, तभी आपका उठते बैठते हर श्वास से आपका भजन चलेगा। अगर आपने एक बार दो बार ले लिया तो वो बात नहीं बनेगी। तो ये देखो, कामयाब होने के लिए आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत कामयाब हो जाऊं, बहुत है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने अनुभव का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। घबराहट में कोई काम नहीं होता। अब एक आदमी था, वो बोलता है कि मुझे तो, उसका सामने कोई आदमी आया तो वो उन्होंने कहा भाई आपस में मिल जाओ, आपस में बहुत प्यार होता था कभी। वो बोलता है इसका नाम मत लेना महात्मा जी मेरे आगे, क्योंकि ये इसने मुझे 20 साल पहले मुझे इसने गालियां निकाली थी, बड़ा अपमानित किया था। वो कहने लगे 20 साल बीत गए तो क्या हो गया, अब वो बात को छोड़ दो। वो कहने लगे नहीं, वो कहने लगे अच्छा तुम ऐसे करो, मुझे 2 साल पुराना एक कैलेंडर ला दो, 3 साल पुराना एक कैलेंडर ला दो। तो वो कहने लगे देखो जो कैलेंडर होता है ये तो हर साल बदला जाता है, ये तो हम हर महीने इसके ऊपर से फाड़ के एक कागज फेंक देते हैं, तो वो 2 साल पुराना कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने बोला कि जब 2 साल पुराने कैलेंडर को आप अपने पास नहीं रख सकते तो ये तो 20 साल पुरानी बातें हैं। अगर वो आपका पैसा खा गया तो खा गया, अगर आपका लेन देन था तो वो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। अब जो प्रेजेंट में देखो, अब तो बहुत अच्छे स्वभाव है, दोनों का अच्छा स्वभाव है, दोनों धार्मिक है, तो अब तो अपना आपस में सुलह कर लो, आपस में प्यार से रहो, क्योंकि जो पास्ट बीत गया बीत गया। तो इसलिए अगर पुरानी बातों को आप छेड़ोगे
तो सिवाय परेशान आप होगे, उस परेशानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि प्रेजेंट के अंदर ये देखो कि अब तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है, तो इसलिए हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सोचना है, अपने परिवारों के लिए सोचना है कि हमारे परिवारों में प्यार बना रहे, हमारे हर तरह से हमें सुख मिले। क्योंकि अगर पिछली बातों को किसी की भी अगर दोहराएंगे तो बात नहीं बनेगी। गंदगी होती है, उसको जितना भी आप बंद होती है तो बदबू कम आती है। जैसे ही आप उसको छेड़ोगे, हिलाओगे, तो उसमें से बदबू बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये संसार के अंदर हमेशा आप प्रेजेंट को लेके चलोगे तो आपको कोई भी दुख नहीं आएगा। आपके भाग्य में, आपके भाग्य में हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि प्रेजेंट के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। जब नाम जपेंगे तो हमारे मन के विचार भी अच्छे हो जाएंगे, सत्संग सुनेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाएंगे। तो देखो, संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर हम संसार के सारे सुख और सुविधा वहाँ पे रहती है। हर तरह से उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो गलत विचारों पे नहीं जाते, किसी की निंदा बुराई नहीं करते, किसी की निंदा नहीं सुनते, किसी का कुछ नहीं सोचते। बस उनको एक ही रहता है कि हमें ये 5 नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, जिससे हमारा जीवन जो है सफल हो सके। क्योंकि ये जो मनुष्य मिली है बड़े थोड़े वक्त के लिए मिली है, ये नाम जपने के लिए मिली है। ये तो संसार के अंदर बड़े खुश नसीब लोग हैं, बड़े विरले लोग हैं जिनको संत महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। सभी के भाग्य में ऐसा नहीं लिखा हुआ, फिर उनका नाम मिलता है। हम तो सभी देखो कितने सारे गुरमुख जो हैं, कितने खुश नसीब हैं कि हमें उनका नाम मिला हुआ है, उनकी चरण शरण मिली हुई है। अब देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन हर रोज करना चाहिए। 2 घंटे वो इसलिए कहते हैं कि देखो, 2 घंटे आप बैठोगे, 1-1 घंटा करके बैठो नहीं बैठा जाता, आधा घंटा करके बैठो नहीं बैठा जाता। वो कहते हैं जितना ज़्यादा भजन करोगे उतने आपके विचार शुद्ध होंगे। जब विचार शुद्ध होंगे, आपका ध्यान हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते ये संसारिक चीज़ों में नहीं जाएगा। जब संसारिक चीज़ों में नहीं जाएगा, संसारिक काम करते रहोगे, नाम जपते रहोगे, तो सारे काम आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। आपको संसार के अंदर कोई भी दुख नहीं आएगा, आपको दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा दुख क्या है और सुख क्या है। आपको तो बस एक ही चीज़ होगी कि उठते बैठते नाम जपना है और अपने शरीर के साथ संसार के काम करते रहना है। जब आप शरीर के साथ काम करते रहोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो देखो आप हर वक्त खुश रहोगे, आपका परिवार खुश रहेगा। आप खुश रहोगे तो आपकी तंदुरुस्ती भी रहेगी। अगर ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दुखी रहोगे, तो आपके शरीर को कई बीमारियां आके घेर लेती है। तो इसलिए संसार के अंदर तंदुरुस्त रहने के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है। खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का हमें पूरा लाभ उठाना है। अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। और हमें संसार के अंदर एक ही बात याद रखनी है, हमें पिछली बातों को दोहराना नहीं है, जिससे हमें दुख ना हो। आगे के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है जिससे कि हमें परेशानी हो। प्रेजेंट के लिए हमें अपने हाथों से मेहनत करके आगे बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठा के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।